नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो एक बार फिर से आपका सभी को लोगों को मेरे हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के न्यूज़ खबर की और आज का न्यूज़ खबर क्या क्या निकला हुआ है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम खबर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि हम इन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। बीएड से खुलेगा एसटी का फर्जीवाड़ा, आंसर की पर आज तक दर्ज होगी आपत्ति, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव दुर्भाग्यपूर्ण, भाजपा या बीच में भाजपा का हला घुस रहा है जी। ओहो, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज की खबर में। चलिए, शिक्षक बहाली में दोबारा नहीं करना है सत्यापन, आंसर की पर आज तक कर सकते हैं आपत्ति। आज है आपका 11 सितंबर और आज तक आप आंसर की पर कोई भी आपको डाउट हो तो आपत्ति कर सकते हैं। थोड़ा सा इससे हम विस्तार कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, धुंधला आ गया थोड़ा सा भी। चलिए, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी के अनुसार यदि कोई भी अभ्यर्थी 4 से 9 सितंबर के बीच उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 शिक्षकों के लिए कामकाज सत्यापन करा लिए हैं तो उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है। वही जिन अभ्यर्थियों का उच्च माध्यमिक में सत्यापन कार्य नहीं हो सका है वह माध्यमिक के लिए निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह की दुविधा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी के अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड चेक लिस्ट के अनुसार सभी कामकाज और प्रमाण पत्रों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, टाइम आपको दिया गया है, देखिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सत्यापन कार्य में शामिल होंगे। उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का सत्यापन कार्य 4, 5, 7, 8 और 9 सितंबर तक निर्धारित था। माध्यमिक का 8 और 9, 11, 12 सितंबर तक होना है। आपत्ति के लिए डैशबोर्ड पर लिंक उपलब्ध है, देख लीजिएगा आप लोग सब अपना अपना। बीपीएससी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 के से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं के आंसर की पर आपत्ति सोमवार तक स्वीकार किया जाएगा। मतलब आज तक ही आपका इसमें स्वीकार है, सोमवार तक, 11 तारीख तक। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त सचिव यह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। प्रमाण के साथ ही आपत्ति दर्ज कराने पर आयोग विचार करेगा। मतलब आपको उसके साथ साथ कुछ प्रमाण देना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं, आपको प्रमाण होना चाहिए। ईमेल या स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ये भी अच्छी बात है, बार बार ईमेल में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, प्राथमिक शिक्षक, यहाँ देखते हैं, प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन कार्य भी जल्द होगा शुरू। मतलब वो 1 to 5 के लिए जल्दी इसका शुरू किया जाएगा। शिक्षक बहाली में सबसे अधिक लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, के पदों की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें डीएलएड और बीएड योग्यताधारी समान संख्या के हैं। आयोग सूत्रों के अनुसार राज्य की सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए, डीएलएड अभ्यर्थी शामिल करेंगे या दोनों, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे तो स्पष्ट नहीं, लेकिन 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। बीएड वाले पे क्या चर्चा होगा इस सप्ताह में हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग से इस संबंध में पत्र प्राप्त होते ही सत्यापन कार्य का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। आज तक अपलोड होगा डीएलएड का प्रमाण पत्र। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है कि, चलिए, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए लिंक 11 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। प्राथमिक की परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए हुए हैं लेकिन वह बीएड का ही प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, वह अपने डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक की मदद से, ठीक है, लिंक की मदद से डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। जिनका डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड है वह दोबारा नहीं करें। कहने का मतलब यही है कि वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो पहले जब आपका वैकेंसी निकला तो आप बीएड से फॉर्म भर दिए होंगे, आपके पास डीएलएड का भी डिग्री होगा, तो आप तो तेज़ है, तो आप सोचे होंगे कि हम मतलब 68 तक भी हो जाएगा, 1 to 5 में भी तो बीएड वाला डाल दिए होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ घबराना नहीं है, आपको लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा वेबसाइट पर, आप फिर से अपना डॉक्यूमेंट डीएलएड का दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। 12 सितंबर तक
पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में निर्धारित है सत्यापन का कार्य। उच्च माध्यमिक के छूटे हुए अभ्यर्थी भी सत्यापन कार्य में हो सकते हैं शामिल। अच्छा, अगर वैसे विद्यार्थी जिनका कुछ छूट गया है तो भी शामिल हो सकते हैं। अब तक हुए हैं डॉक्यूमेंट सत्यापन 4 सितंबर में 1360, 5 सितंबर को आपका 1500, 7 सितंबर का आप देख सकते हैं 7,750, 8 सितंबर को 1520, 9 सितंबर को 1310, यानी कि कुल देखें तो अभी तक 6440 बच्चों ने अपना सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। ये क्या है, थोड़ा इस पर भी हम गौर करते हैं। अपेयरिंग अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने तक अर्हता साबित करने का दिया जाएगा मौका। अच्छा, चलिए हेडलाइन की बात करें तो कोई सवाल है तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग से करें संपर्क। अगर आपको कोई सवाल है तो कर सकते हैं बीपीएससी या शिक्षा विभाग से संपर्क। इसमें क्या है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। बीपीएससी शिक्षा भर्ती परीक्षा में अपेयरिंग अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए, ठीक है, समय देगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि सीटीईटी बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए जितना संभव होगा पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिससे अर्हता साबित करने के लिए उनकी अपेयरिंग परीक्षाओं के नतीजे जारी होकर आ जाए। इस ट्वीट से शिक्षक भर्ती के लिए सीटीईटी बीएड जैसे परीक्षाओं के नतीजे का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अच्छी बात है, जब तक अब सीटेट का रिजल्ट आ नहीं जाता तो कैसे पता चलेगा। अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो सीटेट का जारी नहीं हुआ है। इसी बीच माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन का कार्य 4 सितंबर से शुरू हो चुका है। हाँ, तो ये शिक्षा विभाग का गलती था, जब तक अभी आंसर मतलब ये रिजल्ट ही नहीं आया तो कैसे मतलब कर, इसीलिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग में टकराव चल रहा था, जारी था। ऐसे में एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो ऐसे में उनके मन आशंका के बादल मंडरा रहे थे, जिन्होंने बीएड या सीटीईटी अपेयरिंग स्तर पर परीक्षा में शामिल हुए थे। बीपीएससी 79,000 प्राथमिक शिक्षकों समेत प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा के लिए 24, 25, 26 अगस्त को ली थी। चलिए, इसमें क्या आप सवाल कर सकते हैं, देखिए कोई अगर सवाल हो आपको तो आप बीपीएससी से करने के लिए क्या बोल रहा है कि अतुल प्रसाद ने कहा है कि टीआरई उम्मीदवार के पास विशेष संयोजन पात्रता शर्तों प्रमाण वैधता के आदि के संबंध में कुछ प्रश्न है तो इसके लिए अभ्यर्थियों को पहले ध्यान से विज्ञापन को पढ़ना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप पहले विज्ञापन को ढंग से पढ़ें, क्या क्या है उसमें क्या नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यदि इसके बाद भी स्पष्ट नहीं हो तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़पेपर की ओर देखें तो बीएड से खुलेगा सीटीईटी का फर्जीवाड़ा। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है आप देखिएगा थोड़ा। ये खबर मुजफ्फरपुर से है। बीएड से एसटीईटी का फर्जीवाड़ा खुलेगा। बीपीएससी सर्टिफिकेट जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले धराएं। एसटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड अनिवार्य है। ठीक है, बीएड क्या है, अनिवार्य है एसटीईटी में अगर आपको शामिल होना है तो। मगर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी के बाद बीएड किया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को फर्जी सूची में रखा जाएगा। अच्छा, चलिए, आयोग ने फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए यह रणनीति बनाई है। हाई स्कूल और +2 के लिए बीपीएससी परीक्षा में एसटीईटी पास होना अनिवार्य था। ठीक है, एसटीईटी 2019 में हुई थी। वहीं कॉमर्स वालों के लिए 2020 में परीक्षा हुई थी। उस समय तक एसटीईटी में डोमिसाइल लागू था, यानी बिहार से बाहर अभ्यर्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, अभ्यर्थी शिवम कुमार, नीरज कुमार समेत अन्य ने कहा कि जब एसटीईटी में बिहार के बाहर के अभ्यर्थी बैठ नहीं सकते थे तो बीपीएससी की +2 की परीक्षा में बाहर के लिए अभ्यर्थी कैसे मिल रहे हैं। इसे लेकर अभ्यर्थी ने कई जगह हंगामा भी किया। अच्छा, उधर सर्टिफिकेट जांच में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश मिला है कि सर्टिफिकेट मिलान
सर्टिफिकेट मिलान के समय ऐसे अभ्यर्थियों की सूची अलग बनाकर रखें जिनका बीएड सर्टिफिकेट के बाद का है। ठीक है, अच्छी बात है। और देखें क्या है इसमें, चलिए इस पर थोड़ा देखते हैं। जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले अभ्यर्थी मतलब धरा गए, मतलब जांच में जब वेरिफिकेशन में। चलिए, एसटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य है आपका, बाकी तो ये पढ़ दिए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मूल प्रमाण पत्र नहीं कर रहा है मैच। अगर कुछ बच्चे हैं जिसका मूल प्रमाण पत्र नहीं मैच कर रहा है, इसमें क्या है, सर्टिफिकेट जांच में कई तरह का फर्जीवाड़ा जा रहा है। ठीक है, मतलब पकड़ा जा रहा है। जांच के दौरान कई ऐसे भी अभ्यर्थी धराए हैं जिन्होंने आवेदन के समय सर्टिफिकेट डाला था, उससे उनका मूल प्रमाण पत्र नहीं मैच कर रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को संदेह पर धराए में रखा जाए। कहने का मतलब, जब आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उसी को आप मतलब कि वहाँ वेरिफिकेशन में लेके जाना है। ये नहीं कि आप आवेदन करते समय कुछ और है और वहाँ वेरिफिकेशन के समय और कुछ और ले जा रहे हैं, तो वो आपका मैच नहीं करेगा तो भी आप भी फर्जीवाड़ा में साबित हो जाइएगा। चलिए, तो ये क्या है कि वही है, आंसर की पर आज तक मतलब की जाएगी आपत्ति, तो हो गया था। चलिए, अब भाजपा जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच टकराव दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा। चलिए देखते हैं थोड़ा इनको भी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच के टकराव का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि सीएम को शीघ्र शिक्षा विभाग के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग के इतिहास में ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी। तो देख लीजिए क्या दिक्कत है, कभी शिक्षकों के साथ, कभी विभागीय मंत्री के साथ, तो कभी बिहार सिविल सर्विस एसोसिएशन के साथ, तो कभी राजभवन के साथ। ये तो भाषण देने ही शुरू कर दिए भाजपा वाले। कभी अभियंत्रण विभाग के साथ और कभी बीपीएससी के साथ। अनावश्यक टकराव ने राज्य में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया है। अच्छा बात है भाजपा जी। विभागीय अधिकारी जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अहंकारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप भी शामिल हो जाइए हमारे शिक्षा मंत्री के जैसे। चलिए, शिक्षक बहाली में दोबारा सत्यापन नहीं। ठीक है, आंसर की पर आज तक होगी बहाली, मतलब वही आपत्ति सब में वही लिखा हुआ है। चलिए, ये तो क्वेश्चन हम पहले भी कर सकते हैं। 4 सितंबर को इतना तक हो गया, ये सब आपका किया हुआ है। चलिए, तो आज की खबर के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली सुबह सुबह का आपका न्यूज़ टीचर संबंधित जितना भी शिक्षक संबंधित होगा, ये न्यूज़ आपको पहुंचने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।